टेक्निकल कोर्सेज की डिमांड आज की डेट में सबसे ज़्यादा है। अगर आपको अपने करियर में अच्छे से सक्सेस होना है, अच्छी ग्रोथ करनी है, अच्छा पैसा बनाना है, तो आपको अपने अंदर टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना होगा। तो आज की वीडियो हमारी खास तौर से टेक्निकल के ऊपर ही है, जहां पे हम 10th या 12th के बाद ITI के 5 ऐसे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो आपको कंप्लीटली टेक्निकल बनाएंगे और इनके ज़रिए आप आगे चल के बहुत अच्छा पैसा और अपने करियर को बहुत अच्छे से सेटल आप कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इन सूट्स में। और आज के हमारे भारत में टेक्निकल लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में आप अपने करियर को अच्छे से सेटअप करना चाहते हैं, तो हमारा ग्रोइंग इंडिया जिस तरीके से जो है अब डेवलपिंग की ओर बढ़ रहा है और 2047 तक हमें एक डेवलप कंट्री बनना है, तो वहाँ पे आप लोगों का और या हम लोगों का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि हम अपने आप को टेक्निकली स्ट्रोंग बनाएं। जितना हमारा काम लोकल फॉर वोकल होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर आदमी को टेक्निकल होना। तो ऐसे में आपने जस्ट अभी अपना 12th या 10th कंप्लीट किया है और उसके बाद आप देख रहे हैं अपने करियर के लिए बेस्ट कोर्सेज, तो वहाँ पे टेक्निकल आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। तो टेक्निकल कोर्सेज चुने। यहाँ पे आपको 5 कोर्सेज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके लिए बेस्ट कोर्सेज हैं ITI के, और ये सारे कोर्सेज आपके घर के आसपास ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं स्क्रीन में और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, जहाँ पे कि आज के इस वीडियोस में आपके लिए है 5 बेस्ट ITI टेक्निकल कोर्सेज आफ्टर 10+2 हाई सैलरी के लिए। जी हाँ, अच्छी सैलरी बनानी है, अच्छा पैसा कमाना है, तो अच्छे कोर्सेज का डेवलपमेंट और अच्छे कोर्सेज का सिलेक्शन आपको करना होगा। ऐसे में आपके लिए ये 5 टेक्निकल कोर्सेज जो कि ITI के हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो जानते हैं नंबर 1 कोर्स के बारे में, जो है आपके लिए कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कंप्यूटर्स में एक टेक्निकल कोर्स है। अगर आप अपना करियर कंप्यूटर सेक्टर्स में बनाना चाहते हैं, आप ITI के कोपा के कोर्स से भी अपने करियर की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए जो है आप होता है, जहां पे इसकी कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आप देखें तो आप इस कोर्स को 10th के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। एज लिमिट 14 to 40 ईयर्स की है। आप 14 साल से 40 साल के बीच में कभी भी कोर्स को कर लें। कोर्स का ड्यूरेशन आपका 1 ईयर का होता है। 2 सेमेस्टर में आप इसके ड्यूरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और कोर्स की फीस जो है वो 2000 से लेके और 15,000 इन बिटवीन। आप देखें कि आपके आसपास में गवर्नमेंट्स के कौन से ITI के इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे आप इन कोर्सेज को करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे फीस आपके लिए कम होती है और आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट मिलता है जो आगे चल के आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। सैलरीज की अगर हम बात करें तो 8,000 से लेके 18,000 तक की सैलरीज आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ले सकते हैं। चलिए, कोर्स के बारे में जान लिया। अब कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये जानना जरूरी है कि कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास में करियर ऑप्शंस क्या होंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी। तो अगर आप कोपा के कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आपके पास में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स अवेलेबल होती है। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर्स में ये जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में आप IT सपोर्ट असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। ये जॉब्स भी आपके लिए अवेलेबल होती है। जस्ट कोपा के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ये जॉब कर सकते हो। साथ साथ में बैक ऑफिस असिस्टेंट की जॉब्स अवेलेबल होती है। आप बैक ऑफिस में अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ आप कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं आपके लिए कंप्यूटर सेक्टर में। ये था आपका पहला टेक्निकल कोर्स जो आप 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आप कर सकते हो, अगर आप अपने आप को कंप्यूटर सेक्टर में सेटअप करना चाहते हो। जानेंगे दूसरे कोर्स के बारे में, जो है हमारे पास में ड्राफ्ट्समैन। जी हाँ, ड्राफ्ट्समैन सिविल ITI का एक ऐसा कोर्स है जहां पे ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंदर आप जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रियल एस्टेट्स के ऊपर आप जस्ट एक लेआउट बनाना, डिज़ाइन बनाना, फॉर्मेट बनाना, कोई भी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी प्लॉट में जो है एक बड़ा मॉल बनाना है, कोई रोड बनानी है, कोई स्टेडियम बनाना है, तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट जो है वो हमारे सिविल इंजीनियर्स इनको हम बोलते हैं, और यही आगे चल के जो है एक कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार बन जाते हैं आपके आसपास। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में अपने करियर को डेवलप करना चाहिए, अच्छा पैसा है, अच्छा वर्कआउट है इसमें, तो आप अपना शुरुआत जो है 10वीं के बाद इसमें कर सकते हो एज ए सिविल से।
जहां पे इसकी कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है आप आसानी से 10th के बाद कर सकते हो और एज लिमिट भी 14 से 40 साल के बीच में आप कर सकते हो। ड्यूरेशन की बात करें अगर हम कोर्स की, तो 2 साल का कोर्स होता है जहां पे 4 सेमेस्टर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और कोर्स आपको करना है गवर्नमेंट ITI से, जहां से आपको 2000 से लेके 20,000 में ये कोर्स आपको हो जाता है इन बिटवीन एग्जाम। एंड कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में 10,000 से लेके 20,000 तक की सैलरी की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे आपके पास में बहुत अच्छे मौके हो जाते हैं और आप आगे चल के एक सिविल इंजीनियर के साथ साथ में जो है एक इंजीनियर, और आगे चल के एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर, और फिर आप बड़ा मोटा पैसा भी आप इसके जरिए आसान से बना सकते हो। जॉब्स की अगर हम बात करें कि कौन सी जॉब्स अवेलेबिलिटी इसमें आपको मिल सकती है, जो जॉब आपके पास हो सकती हैं, जिनको जॉब्स को आप इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। इनमें नंबर 1 है सिविल ड्राफ्ट्समैन की जॉब सबसे ज्यादा होती है। नंबर 2 आपके पास ऑटोकैड डिजाइनर 2D एंड 3D ऑटोकैड डिजाइनर के रूप में आप काम कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट है आपके पास साइट सुपरवाइजर, आप साइट्स के ऊपर जो भी सर्वे होता है वहां पे साइट्स के लिए सुपरवाइजर आप वर्कआउट होता है, जहां पे आप एक सीनियर इंजीनियर के रूप में साथ में काम करते हो। एंड लास्ट में आपके पास एक सर्वे असिस्टेंट, कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स प्रोजेक्ट आता है या कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो सबसे पहले उसका एरिया का सर्वे होता है, उस प्लॉट का सर्वे होता है, वहाँ पे मिट्टी है उसका सर्वे होता है, एंड देन उसके बाद वहाँ पे आगे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की जाती है। तो एक सर्वे असिस्टेंट के रूप में भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपने करियर की शुरुआत आप कर सकते हो। तो ये था हमारा कोर्स नंबर 2। बढ़ेंगे थर्ड कोर्स की ओर, जो कि हमारा टेक्निकल कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। जस्ट आप 10th या 12th के बाद आप कर सकते हैं, जहाँ पे AC टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा डिमांड्स है भाई। AC टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। आजकल घर घर में AC लगे हुए हैं, ऑफिसेज में AC हैं, और उनकी सर्विस के लिए हमें सबसे ज़्यादा AC टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। समर में तो इनको ढूंढना पड़ता है, तब भी नहीं आते। तो ऐसे में अगर आप जो है एक जस्ट 10th के बाद ऐसी इंडस्ट्री में अपने आप को सेटअप करें जहां पे सबसे ज़्यादा डिमांड्स है, जॉब अच्छी है, आगे चल के गवर्नमेंट जॉब्स के मौके हैं, आगे चल के अपने खुद के काम को स्टार्ट करने के मौके हैं, तो ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको ये सारी चीज़ें दिला सकती हैं। तो यहाँ पे AC टेक्नीशियंस अगर आप बनते हो तो इसमें आपके पास जो आप इसकी जो एलिजिबिलिटी है 10th के बाद कर सकते हो। एज लिमिट आपके पास 14 से 25 साल की होती है। ड्यूरेशन की बात करें हम कोर्स की तो 6 महीने और 1 साल का, 2 वे में आप इसे कर सकते हो। 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। फीस की आप बात करें तो 20,000 से लेकर 50,000 तक की फीस होती है, और आपको ढूंढना है ऐसे गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूशन, वहां से आप करें, फीस आपको कम पड़ेगी। सैलरी की अगर आप बात करें तो 10,000 से लेकर 35,000 की सैलरी में आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा होता है कि आप डेली के कम से कम 2,000 से लेकर 2,500 3-3 हज़ार रुपए आप एक दिन के कमा सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो टेक्निकल है, पैसा अच्छा बना सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, मेहनत आपको करनी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जॉब ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए जॉब ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले AC जो है इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस। कोई भी अपने घर में AC इंस्टॉल कराता है तो आप सबसे पहले वहां पे AC जो इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस हैं उनकी विजिट होती है। साथ साथ में AC रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस जो है टेक्नीशियन के रूप में आप काम कर सकते हो, और साथ साथ में AC सेल्स एंड सर्विसेज एग्जीक्यूटिव्स के रूप में भी आप काम कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में आप जैसे जैसे कंपनी को आप ज्वाइन करते हो, आप अपने काम के हिसाब से अपनी प्रमोशन पा सकते हो, आप अच्छे उसमें सीनियर लेवल तक जा सकते हो, और अपने काम और अपने मेहनत के बल पे आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से आप सक्सेस हो सकते हो। जानेंगे नंबर 4 कोर्स के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, और सबसे ज्यादा जो ITN है वो इसी पर्टिकुलर कोर्स को करते हैं। बहुत काम है, बहुत पैसा है। इस कोर्स का नाम है इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, बहुत अच्छा काम है, मेहनत अच्छी करोगे तो पैसा ही पैसा है, बहुत अच्छा अर्निंग आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 10 के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, एंड एज लिमिट भी आपके पास 14 से 40 साल की होती है। आप कभी भी आप कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन अगर कोर्स की बात करें तो 2 इयर्स का है, जहाँ पे 4 सेमेस्टर में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। 2 साल के आपका डिप्लोमा होता है। फीस की अगर हम बात करें तो 5,000 से लेकर 35,000 तक की फीस है, और आपको ये फीस पड़ेगी गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूशन या पॉलिटेक्निक सेंटर्स में। सैलरी की अगर हम बात करें तो 20,000 से 30,000 की सैलरी इनिशियली आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन ये भी एक ऐसा जॉब है जहां पे आप रोजाना 2 से 2,500-3 हज़ार रुपए रोजाना आप कमा सकते हो। इतने ज्यादा बिजी रहते हैं इलेक्ट्रिशियन, इतना ज्यादा काम इन लोगों के पास में होता है, और उतना ज्यादा आप पैसा भी बना सकते हो। अपनी सारी जरूरतें आप इस पर्टिकुलर टेक्निकल कोर्स के जरिए पूरा कर सकते हो, और लाइफ में कभी भी खाली नहीं रह सकते।
ये ऐसे टेक्निकल आपके कोर्सेज हैं। जॉब्स की अगर हम बात करें कि इसमें आपको किस टाइप की जॉब्स की शुरुआत आपको करनी होगी, तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन के रूप में आप स्टार्ट कर सकते हो, साथ साथ में आप रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन के रूप में कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको इसमें मिलती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब्स में इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है। तो वहां पे भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये सारे जो टेक्निकल कोर्सेज है आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में भी पूरी हेल्प करते हैं। आपका फोकस है गवर्नमेंट जॉब का, तो ट्राई करते रहिए, इनकी हेल्प से आपको गवर्नमेंट जॉब से आसानी से मिल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आप कंटिन्यू काम में रहिए, ऐसे नहीं कि बस तैयारी कर रहे हो बैठ गए कोर्स को कंप्लीट करने के बाद घर में कि हाँ गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, तो ऐसा नहीं होगा। काम पे लगे रहिए, मिलनी होगी गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी, अदरवाइज आप काम करते रहिए, एक्सपीरियंस बनाते रहिए, आपके प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी बन जाएगी कि आप खुद ही एक दिन बोले क्या गवर्नमेंट जॉब करनी है, उससे अच्छा मैं प्राइवेट में इतना कमा रहा हूं तो क्या गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो ये चीज आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से वर्कआउट आपको करना है। आखिरी कोर्स है हमारे पास में, जहां पे हमारे पास में मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, बहुत काम है। देखो इस पर्टिकुलर मोटर जो है मोटर मैकेनिक का, हर गांव में हर गली में आपको मोटर मैकेनिक की रिपेयरिंग सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि हर घरों में आज की डेट में जो है गाड़ियां हैं, स्कूटीज़ हैं, बाइक्स हैं, और उनकी रिपेयरिंग के लिए आपको कोई ना कोई मोटर मैकेनिक की ज़रूरत है ही है। तो गांव से लेके शहरों तक हर जगह जो है इस काम की डिमांड है। आप अपने घर में रहते रहते ही आप अपने घर पे ही आसपास से अपना सर्विस सेंटर खोल सकते हो और इसके जरिए अच्छा पैसा घर में बैठे बैठे बना सकते हो। कोर्स की एलिजिबिलिटी 10th के बाद आप कर सकते हो, आज 14 से 40 साल की एज लिमिट में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ड्यूरेशन 2 इयर्स का है एंड कोर्स की फीस 2000 से लेके 20,000 तक की गवर्नमेंट ITI या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, आजकल गवर्नमेंट ने हर जगह पे गांव-गांव में जो है पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट खोले हैं, ITI के इंस्टीट्यूट हैं। तो आप जस्ट पता कीजिए कि आपके नियर बाय में कौन सा पॉलिटेक्निक का या ITI इंस्टीट्यूट है, वहां से जाके कोर्स का पता कीजिए, ब्रोशर लेके आइए, फॉर्म भरिए, स्टार्ट कीजिए। घर में रहते अपने गाँव में रहते अपनी मम्मी की जो है हाथ की रोटियाँ खा के आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और वहीं पे अपना पैसा बना के अपना सेटलमेंट कीजिए। शहर शहर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सारे काम हम गांव-गांव में अपने घर में रह के ही कर सकते हैं। तो सैलरीज की अगर हम बात करें तो 10,000 से लेके 35,000 तक की सैलरीज भी आप इसमें ले सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड वर्कआउट है, अनलिमिटेड पैसा है। आप जितना काम करोगे उतना आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब्स की अगर आपको मेन्यू रखनी है तो जॉब्स पे भी देख लीजिए भाई किस टाइप की जॉब्स के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जॉब्स आपका जो है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप टेक्नीशियन के रूप में भी आप काम कर सकते हो, साथ साथ में 2 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हो, और साथ साथ में अगर आपको जो है फैक्ट्री मेंटेनेंस टेक्नीशियन के रूप में काम करना है तो वो भी आप फैक्ट्री मेंटेनेंस टेक्नीशियन के रूप में भी आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपके पास में मैंने आपको बताई है 5 ऐसे टेक्निकल ITI कोर्सेज जो आपको 10th के बाद कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो। अगर आपने अभी अभी अपना 10th प्लान कंप्लीट किया है और आगे आपका चाहते हो कि टेक्निकल में इंटर कर जाएं तो आप जस्ट 10th के बाद इन कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हो। आपने 12th कंप्लीट किया और अब आप सोच रहे हो कि टेक्निकल में जाना है तो आप इनमें से किसी एक कोर्स के जरिए स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने करियर को सेटअप करके इनमें से किसी एक कोर्स को चूज करो और टेक्निकल हो जाओ। टेक्निकल रहोगे लाइफ में कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा। आपके अंदर अगर पैसा कमाने की हुनर है, कला है, टेक्निकल जो है स्किल्स है, तो वो किससे आएगी? सीखने से आएगी, और वो इस टाइप के टेक्निकल कोर्सेज को करने से आएगी। तो फोकस करो करियर पे, इधर उधर आलतू फालतू चीज़ों में पैसा खराब करने से अच्छा है कि अपनी स्किल्स और अपने स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर पैसा खर्च करो। कोई ऐसे कोर्सेज करो जिसके जरिए आगे करियर को अच्छे से सेटअप कर सको। काम बहुत है, इंडिया ग्रोइंग में है, जितना ज़्यादा टेक्निकली आप स्टार्ट करोगे, ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। आप अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना स्किल बेस बनाओ कि आप खुद अपनी स्किल के जरिए अपने लिए पैसा बना सको। ये पॉसिबिलिटीज़ आज के हमारे भारत में है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करो, ताकि हम हर तरीके के इंडस्ट्री वर्कआउट अपने देश में कर सकें, अपने गाँव में कर सकें, अपने घर में कर सकें, और वहीं से अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं। और जब आपकी ग्रोथ होगी तो हमारे देश की भी ग्रोथ होगी, और पूरी कंट्री जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट का विजन है कि 2047 तक एक विकसित भारत बनना है, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, आम आदमी का भी हाथ होगा, तभी जाके हम एक विकसित भारत बना सकते हैं। तो आपका भी रोल हो सकता है इंडिया को विकसित करने में। तो आप अपने आप को सबसे पहले टेक्निकल बेस बनाइए, अपना टेक्निकल अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। इस टाइप के कोर्सेज में से किसी एक को कोर्स को ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और अपने आप को डेवलप करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट का लिंक है या ऐप का लिंक है, या हमारे काउंसलर से बात करें।
और देखें कि आपके लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स है जो आपके लिए बेटर हो सकता है। और टेक्निकल करने हैं तो ये कोर्सेज मैंने आपको बताए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।